एक पानी में जल में दे दिया काई के रूप में, और एक ब्रह्महत्या माताओं ने लिया, स्त्रियों ने लिया रजस्वला के रूप में। जब माताओं को रजस्वला धर्म होता है तो वह भी ब्रह्महत्या ही है। ब्रह्महत्या का भाग माताओं ने लिया। जब भी माताएं रजस्वला धर्म में आती हैं तो 7 दिवस तक पूजा करने का कोई विधान नहीं है। 7 दिवस तक महाराज निर्मल करना चाहिए अपने मन को, तन को। तत्पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। नियम तो बहुत बड़ा है, परंतु अब के समय में वो संभव नहीं, इसलिए मैं कहेंगे व्यास जी बताएं और बात झूठी हो जाए, इसलिए कहना ही नहीं। तो यह 3 भागों में ब्रह्महत्या को बांट दिया गया, और आदि ब्रह्महत्या माता के दर्शन से समाप्त हुई। सभी देवताओं ने निवेदन किया, मैया क्या करें, वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली है, हमारी रक्षा कीजिए। महाराज माता ने देवताओं की करुण पुकार को सुना और देवताओं से कहा, देवता जो फेन होता है जल में, जब पहाड़ों से टकराता है जल, तो उस समय पर जो फेन उपलब्ध हो, जो नदियों में फेन होता है, तो उस फेन में कोई बल नहीं होता, वह सूखा भी नहीं होता और वह गीला भी नहीं होता। परंतु विचार कीजिए, उस फेन से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो देवताओं को कहा गया, इंद्र से कहा गया कि आप अपने वज्र में उस फेन को लगा लीजिए, और उस फेन को लगा करके वज्र प्रहार। वो वज्र किसका बना हुआ था? वज्र भी कोई सरल नहीं था, वज्र भी दधीच ऋषि के हड्डियों के बना हुआ था। सभी देवता दधीच मुनि के पास में गए थे। दधीच मुनि से निवेदन किया, कहे महाराज हमको आप अपनी हड्डी दे दीजिए। दधीच मुनि ताली मार मार हंसने लगे, बोले बारे छलियाओं देवताओं, मांगते क्या हो ये तुमको समझ में नहीं आता? शर्म नहीं आती? क्या मांग लिया तुमने? जो मन में आया वही मांग लेते हो। हे प्रभु ऐसा क्या मांग लिया? बोले हड्डी मांग ली तुमने, पर हड्डी तो तभी मिलेगी जब हम मरेंगे। तो सीधे सीधे कहो ना कि महाराज आप मर जाओ तो आपकी हड्डी मिल जाएगी। बड़ी उल्टी चीजें तो आई देवताओं का, तब मांगने से पहले सोच तो लिया करो। लेकिन बाद में फिर दधीच ऋषि ने कहा, अरे देवताओं मैं तो हाथ से कर रहा था, मेरा जीवन ही आप लोगों की सेवा के लिए है। मैं तो संत हूँ, और संत तो दूसरों के लिए ही होते हैं। तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूल ही फल ही पर है, हम इतने पाहन हनद वो उतने जो संत होते हैं ना, वह हमेशा दूसरों के हित पर लगे रहते हैं, दूसरों का ही हित करते हैं। जैसे आम का वृक्ष होता है, तुलसी संत सुअम्ब, जो आम का वृक्ष होता है वह फलदार वृक्ष होता है, तो उस पर आप पत्थर मारिए तो वृक्ष पत्थर नहीं मारता, बल्कि वृक्ष आपको पत्थर के बदले फल देता है। ऐसे ही संत है, संत का तो जीवन ही पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर निवेदन किया। दधीच ऋषि ने कहा हम परोपकार के लिए ही, परोपकाराय सताम विभूतया, जो संत लोग होते हैं वह परोपकार ही करते हैं, उनका जीवन ही परोपकारमय होता है। जब कोई अपेक्षा न रहे, इच्छा न रहे, वह संत है। जो सन्यासी होते हैं ना, तो पहले वो अपना पिंडदान कर लेते हैं, अपना पिंडा पार लेते हैं, उसके बाद संत बनते हैं। ऐसे ही नहीं बनते। ये नहीं कि मूल घोटाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं। बस मुंडा हो गया बोले हो गए सन्यासी। तो इस प्रकार से केवल ये नहीं है, संत सन्यासी का मतलब
सर्व कर्म फल त्यागा संन्यासा एव लक्षणा अपरो नाम मोक्षा। जिसको मोक्ष की भी इच्छा न रहे वह सन्यासी, वह संत। ऐसा संत ही है जो जन कल्याण के लिए होता है, जिसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। एक हमारी कथा में एक संत आए थे, बहुत माने यह कथा जो है हम कथा कर रहे थे तो कथा के अंतिम दिवस एक बहुत अच्छे संत आए। वो कैसे संत थे? आए हैं और आकर के अघोरी थे, पता नहीं कैसा अलौकिक रूप था उनका, दिव्य जटाजूट वाले आए और कथा का समापन दिवस था। जलती हुई अग्नि में हाथ डाले और उसकी राख को निकाला, अपने ऊपर डाले, शंकर जी के ऊपर डाला। जैसे शंकर जी के ऊपर डाला वह अबीर बन गया। जाने कौन सी कला थी उनके अंदर, भी नहीं पाए। और उसके बाद लोगों ने उनके पीछे पैसे लेकर के, सीधा लेकर के अनेक प्रकार का क्या नहीं देने का प्रयास किया। वो संत रुके नहीं, एक मिनट बैठे नहीं, चले गए। कुछ दूर तक गए तो लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई संत आए थे दिखे, कुछ भोजन वगैरह कुछ करा देते। तो लोगों ने कहा यहाँ कोई संत आए ही नहीं, जाने कहा। ये प्रत्यक्ष बात है और मतलब ये देखी हुई बात है। ये आचार्य जी लोग इसके प्रमाण हैं। ये सभी हमारे कार्यक्रम पर थे जो ये हम बात बता रहे हैं। ये सच्ची घटना है। ठाकुर जी ने हम पर बड़ी कृपा की है महाराज। तो ऐसे संत होते हैं। संत लेना नहीं चाहते, अपितु देना ही चाहते। तो इस प्रकार से महाराज दधीची ने अपने शरीर पर नमक लगवा दिया और गाय को चटवा दिया महाराज। और उन्हीं की अस्थियों से जो वज्र बना, क्यों वह बहुत मतलब उनकी जो हड्डियां थी, उन्होंने नारायण कवच का पाठ बहुत दिनों तक किया था। जो नारायण कवच होता है वह अलौकिक कवच होता है, जिसके पाठ मात्र से अब उनकी हड्डियों से आकाश पर उड़ता हुआ पक्षी भी उनकी हड्डियों से पार नहीं हो सकता था। ऐसे महाराज उन्हीं अस्थियों का वज्र निर्माण हुआ। उस वज्र को इंद्र ने धारण किया और जो इंद्र ने उस वज्र को धारण किया और उस पर एक फेन जो होता है जल के ऊपर, उस फेन को वज्र पर लगाया। मैया ने कह दिया वो फेन से नहीं मरेगा। फेन पर माता खुद स्वयं आकर के विराजमान हो गई जगदम्बा, और जो फेन को फेंक करके मारा है कि वृत्रासुर का वध हो गया। माता की बड़ी सुंदर स्तुति अंत में वृत्रासुर ने की है। उस वज्र को देख रहा है, माता दिखाई दे रही है उसे, और माँ की बड़ी सुंदर स्तुति करता है, माँ के गान करता है। आइए हम लोग भी माता की स्तुति करते हैं, माता की स्तुति का गान करते हैं। झूठी दुनिया से मन को हटा दे, प्रीत मैया